हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो अनलॉक इकोनॉमिक्स सीखे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज की क्लास के अंदर क्लास 11th फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 11th फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कौन सा करेंगे? पार्ट करेंगे 2, पार्ट 2 करेंगे। यहां पर हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फटाफट 2 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से ट्रांजैक्शन करी जाती है, एक्टिविटी करी जाती है। इतने प्रकार के हमारे बिजनेस होते हैं, ये बताया। फिर उसके बाद मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ऐसा जगह, एक ऐसा व्यापार जिसमें एक अकेला इंसान ही मालिक होता है, चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका हिस्सेदार वो खुद होता है। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके हमने इसके लिमिटेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स हमने सब कर लिए थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा चलेगा पार्टनरशिप। आज हमारा कौन चलेगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप चलेगा और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाएंगे। ठीक है, देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब संयुक्त परिवार। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब संयुक्त परिवार। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ओन्ड बाय मेंबर अनडिवाइडेड। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो फैमिली हो वो जॉइंट फैमिली हो, संयुक्त परिवार हो, एक साथ मिलकर परिवार, चाचा ताऊ भतीजा भांजा सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, चाचा ताऊ भतीजा सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? जॉइंट फैमिली बिजनेस कहलाएगा। जॉइंट फैमिली बिजनेस जो होता है मैनेज बाय एल्डेस्ट, या जो सबसे बड़ा होगा जिसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं, इट इज गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ के अनुसार ये बनाया गया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के अनुसार बनाया गया। ठीक है, समझ में आया? संयुक्त परिवार के अंदर क्या होगा? परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक व्यापार चलाते हैं और उसका मालिक, कर्ता धर्ता कौन होता है? तो जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होगा वो होगा कर्ता। फीचर क्या होता है? फॉर्मेशन जॉइंट हिंदू फैमिलीज, JHF बिजनेस ऑल्सो नोज एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसे हम HUF के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस इज व्हेन फैमिली प्रोसेस a central property he has the lease the membership automatic birth। इसमें क्या होता है? देखो, इसके अंदर जो बच्चा पैदा हुआ बर्थ के टाइम पर ही इसका ये मेंबर कहला दिया जाता है। जो सबसे छोटा बालक है वो भी इसका मेंबर कहलाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिस्सेदार कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? इसका फॉर्मेशन हुआ, सभी लोग मिलकर एक व्यापार बना देते हैं। फिर उसके बाद आया तुम्हारा मेंबरशिप बाय बर्थ। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है, इसमें जो मेंबरशिप मिलती है, सदस्यता मिलती है, पैदा होते ही सदस्यता मिल जाती है। इसमें बॉयज जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। गर्ल्स चाइल्ड को इसके सदस्य नहीं बनाया जाता। जो लायबिलिटी होती है, जो देयता होती है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज स्ट्रक्चर अराउंड देयर रूल्स मतलब हर एक इंसान का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग लायबिलिटी फिक्स करी जाती है। ठीक है,
फैमिली मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जो फैमिली मेंबर है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो हेड होता है, कर्ता होता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दिस मेंबर को पर्सनर्स ऑफ लाइबल ओनली अप टू एक्सटेंड देयर शेयर। मतलब जो बिजनेस था, इसके सबके शेयर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सब अपनी अपनी हिस्सेदारी के अनुसार, शेयर के अनुसार सबकी लायबिलिटी फिक्स करी जाती है। सबकी लायबिलिटी क्या करी जाती है, फिक्स करी जाती है। प्रॉपर्टी वाइल द कर्ता बियर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो कर्ता के हाथ में पाया जाता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब एंश्योर थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कर्ता एज्यूम द रोल ऑफ हेड। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों ने चलाया एक रेस्टोरेंट, तो जो करता है वो उसका मालिक कहलाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, वर द नेक्स्ट एल्डेस्ट। अगर वो मर जाता है, करता खत्म हो जाता है, मर गया, तो जो उसके बाद जो सबसे बड़ा हुआ उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है, वो कर्ता बन जाता है अपॉन द डेथ, मरते के टाइम। द एंश्योर द बिजनेस कैन कंटिन्यू, जिससे बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। एक मरता है दूसरा आता है, एक मरता है दूसरा आता है। माइनर मेंबर, अ माइनर ऑटोमेटिकली अ मेंबर ऑफ बर्थ। पैदा होते ही मेंबर बन जाते हैं। दे हैव राइट शेयर प्रॉफिट बट डू नॉट हैव देयर राइट टू पार्टिसिपेट मैन। उनका हिस्सेदारी प्रॉफिट में तो होता है लेकिन मैनेजिंग के अंदर नहीं होता। वाइल दे आर लायबल शे एनी लॉसेस, मतलब अगर कोई लॉस होता है तब भी उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। मतलब सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार होते हैं जो माइनर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। मेरिट्स देखो क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर क्या है, एक बिजनेस के अंदर जो करता है ये अपनी कंट्रोल में रखेगा सबको, इफेक्टिव कंट्रोल होगा सबका। बिजनेस इफेक्टिव कंट्रोल इज अचीव थ्रू द डिजाइन करता, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम डिसाइड करा गया वही काम करा जाएगा। हु इज द हेड ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर का वो हेड होता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, कौन सा काम करा जाएगा, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, वही डिसीजन लेगा। विद अदर फैमिली मेंबर इनपुट ऑफ्टन शॉर्ट बट अल्टीमेट बाउंड द करता। मतलब जो अदर फैमिली मेंबर होते हैं उसके पास भी राइट्स होते हैं लेकिन वो बंधे हुए होते हैं कर्ता के अंदर में। हिंदी मीडियम में क्या करना है, लो देखो स्क्रीनशॉट लो, गूगल से फोटो की ट्रांसलेट कर लो और हिंदी मीडियम के नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस, मतलब अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कोई कर्ता मर जाता है या कोई भी मर जाता है, ठीक है, तो भी बिजनेस आसानी से चलता रहता है। सबकी लायबिलिटी देखो, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब सीमित दायित्व। जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, सीमित, ठीक है, सीमित दायित्व होगा। इसमें क्या होगा, जनरल लिमिटेड देयर शेयर बिजनेस प्रॉपर्टी। करता हु मैनेज अ बिजनेस, जो मैनेज करता है, हैज अनलिमिटेड। सबके पास लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुसार, लेकिन कर्ता मेन है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैर्सी, इनके पास क्या होता है, फीचर ऑफ कर्ता द हेड द फैमिली होल्ड ऑल द डिसीजन। सारे डिसीजन क्या लेता है, वही लेता है। बिजनेस अफेयर कॉन्फिडेंशियल, और वो जो सीक्रेसी बोला ना, सीक्रेसी, उसके अंदर जो बिजनेस डीलिंग होती है वो क्या करी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, वो किसी को नहीं बताता आपस में। लॉयल एंड कोऑपरेशन, लॉयल एंड कोऑपरेशन आर दे की एडवांटेज ड्यू टू द क्लोज फैमिलियर्स। मतलब एक फैमिली मेंबर के अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। द फैमिलियल स्ट्रक्चर फॉरेस्टर हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, जिस कारण से इनको आपस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा भरोसा पाया जाता है। लीडिंग टू अ ग्रेटर विलिंगनेस टू कोलैबोरेट एंड वर्क
टूवर्ड्स कॉमन गोल, और सबका गोल एक ही रहता है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं या दोष क्या है इसमें, सबके पास लिमिटेड कैपिटल, मतलब एक जो कंपनी तैयार करी उन्होंने, जो HUF तैयार करा, उस HUF के अंदर बहुत लिमिटेड पैसा ही पाया जाता है। एक समय ऐसा आता है जो कर्ता का भी पैसा खत्म हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, मतलब जो मेन इंसान है इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड दे दी गई, तो क्या होगा उसके पास, जो लायबिलिटी दे दी वो क्या दे दी, अनलिमिटेड दे दी, तो क्या होगा उसके पास, वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेगा तो गलत भी डिसीजन ले सकता है। कवर डेब्ट बिजनेस इफ दे HUF एसेट्स इनएफिशिएंट, द कॉन्ट्रास्ट फैमिली मेंबर, आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाती है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, एक्टिंग द हेड ऑफ मैनेजिंग एस्पेक्ट दे बिजनेस, द कर्ता मेक डिसीजन इंडिविजुअल एंड मैनेज थ्रू दे मे इन्वॉल्व देयर मेंबर इन डिसीजन मेकिंग while the कर्ता अथॉरिटी जनरली अनक्वेश्चनेबल, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट द कर्ता डिसीजन, मतलब क्या होता है, कर्ता ने डिसीजन लिया, किसी को काम दे दिया ज़्यादा, किसी को कम काम दे दिया, किसी को मैनेजिंग डायरेक्टिंग में काम दे दिया, तो मतलब कर्ता जो है ना भेदभाव कर सकता है। लिमिटेड मैनेजर स्किल करता, अब जो कर्ता बन गया, जो सबसे बड़ा इंसान है घर का, उसके पास स्किल ही नहीं है मैनेज करने की, उसके पास कोई वही नहीं है, दिमाग ही नहीं है किसी बिजनेस को चलाने का, तो दिक्कत हो गई ना, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा था क्या, HUF। देखो HUF क्या होता है, HUF जो होता है ना, ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सभी परिवार के सदस्य मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं जिसे बोलते हैं HUF। इसमें कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़की है वो उसकी मेंबर नहीं बनी, और लड़का है तो वो पैदा होते ही उसका मेंबर बन जाता है, समझ में आया। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, ये देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में है, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई फ्रेंड है और ये तुम हो, दोनों ने आपस में क्या करा, आपस में मिलजुल कर एक व्यवसाय तैयार कर लिया, रेस्टोरेंट, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटूट बंधन, अटूट भरोसा। इश्क और जंग में सब जायज होता है ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, ठीक है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, ठीक है। जंग में जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग में सब कुछ वो हो गया, ठीक है, और इसमें हीरो और रांझा का जो प्यार है वो हो गया, हीरो और रांझा, है ना, समझ में आ गया। तो इन दोनों ने क्या करा, प्यार मोहब्बत में एक रेस्टोरेंट चालू कर दिया, लेकिन दोनों ने कुछ लिखावट बातें नहीं करी, कोई कानूनी बातें नहीं करी, ठीक है। लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, बिजनेस अपने अंदर में ले लिया, कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, दोनों ने उसमें चला। लेकिन अगर दोनों ने पार्टनरशिप डीड बनाकर करा होगा तो लड़का लड़की की ऐसी तैसी कर सकता है, समझ में आया। तो इसीलिए दोनों ने पार्टनरशिप में व्यापार चलाया। अब वो पार्टनरशिप हमारा बताएंगे हम क्या होता है पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप का मतलब होता है इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। टू और मोर पर्सन हु एग्री द कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को एक साथ चलाएंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, दो और दो से ज्यादा लोग होंगे, फीचर में क्या है, दो और दो से ज्यादा लोग होंगे। टू और मोर देन टू पर्सन एग्री द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दिस इज फंडामेंटल एस्पेक्ट्स डिस्टिंग्विश पार्टनरशिप फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल, मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है, पार्टनरशिप के अंदर दो और दो से ज्यादा लोग ही पाए जाते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने बोला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों? अब मान लो बिजनेस चल गया, इसने तेजी दिखा दी, भाई मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने पैसे लगाया, इसीलिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉफुल बिजनेस, टू बी लॉफुल मस्ट बी बिल्ट वॉलंटरी एग्रीमेंट बिटवीन टू और, मतलब जो एग्रीमेंट बनेगा वो लॉ के अनुसार बने, तो कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल शेयर अमंग पार्टनर। अब इन दोनों के बीच में किसका क्या काम होगा? लड़का पैसे लगा रहा है, लड़की डिसीजन ले रही है, तो दोनों ने अपना अलग अलग काम बांट रखा है ना, तो वैसे ही इसमें अलग अलग काम बांटा जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या बोला? ये जो रेस्टोरेंट इन्होंने चलाया, ये जो रेस्टोरेंट इन्होंने चलाया, इस रेस्टोरेंट में कोई भी घटना घट रही है, किसी भी प्रकार की घटना घट रही है, ये सारी घटना के ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। कोई घटना घटे या इस रेस्टोरेंट पर कोई उंगली उठाए, कोई क्वेश्चन मार्क आए, वो इन दोनों ही क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर कैन एक्ट एन एग्रीमेंट द पार्टनरशिप एंड बाइंड द कॉन्ट्रैक्चुअल विद इन द नॉर्मल कोर्स बिजनेस is the key feature as the mean the partner can act behalf the firm and firm is legal obligated the action। मतलब म्यूचुअली एजेंसी का मतलब क्या है? ये नहीं कि दो लोग मिले, दोनों में प्यार हो गया और एक व्यापार चालू कर दिया, ये नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एकदम लॉ के अनुसार लिखावट में होना चाहिए कि इसका ये होगा, ये होगा। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब पार्टनर एक्सचेंज टायर्ड द इंडिविजुअल पार्टनर, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेंट। मतलब एक पार्टनर मर गया या एक पार्टनर इस कंपनी से निकलना चाहता है, ठीक है, निकलना चाहता है, अपनी हिस्सेदारी लेकर निकलना चाहता है, ठीक है, तो वो आसानी से इसमें जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा आज जो है पार्टनरशिप क्या हो गया, पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा हमने बताया पार्टनरशिप क्या है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप के हमने क्या करे? फीचर्स करे। आप लोगों को पार्टनरशिप के फीचर्स के बाद जो हमारे पार्टनरशिप के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है वो अगली क्लास में कराएंगे। फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी अगली क्लास में कराएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।